दुखों का फायदा। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाती या कभी ओले पड़ जाते। हर बार किसी न किसी वजह से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन बहुत तंग आकर वह परमात्मा को कहने लगा, देखो परमात्मा, आप परमात्मा हो ये मैं मानता हूँ, पर ऐसे लगता है कि आपको खेती बाड़ी की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी एक बेनती है कि मुझे 1 साल का मौका दो। जिस तरह का मौसम मैं चाहूँ उस तरह का मौसम हो जाए, फिर देखना मैं किस तरह अनाज के भंडार भरता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम जिस तरह का मौसम चाहते होगे मौसम उस तरह का ही हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल लगाई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, अंधेरी, ये सब तो किसान ने कभी आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल तो बढ़ी, पर साथ के साथ किसान की खुशी भी बढ़ी, क्योंकि जिस तरह की फसल इस बार हुई थी ऐसी फसल पहले कभी देखने को भी नहीं मिली थी। किसान ने मन ही मन में सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे पैदा करते हैं। बेकार में ही इतने साल हम किसानों को परेशान करते रहे। अब फसल को काटने का समय आ गया। किसान बहुत मान के साथ फसल काटने गया, पर जब उसने फसल को काटना शुरू किया तो एकदम अपने सिर पर हाथ रख के बैठ गया। उसने देखा कि फसल के अंदर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं था, सारी फसल अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ और वहीं खड़ा परमात्मा को कहने लगा कि हे परमात्मा, यह आपने क्या किया। तो आगे से परमात्मा बोले, तो होना ही था, तुमने फसल को बिल्कुल भी संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। ना इनको तुमने तेज धूप में तपने दिया और ना ही अंधेरियों से इनको जूझने दिया। इनको किसी भी प्रकार की किसी भी चुनौती का एहसास होने ही नहीं दिया, इसलिए सारी फसल अंदर से खोखली रह गई। जब अंधेरी आती है, तेज बारिश होती है, तो पौधे अपने बल के साथ खड़े रहते हैं। उन हालातों में वह अपने आप को बचाने का संघर्ष करते हैं, तो उस हालातों के बीच पौधे अपने बल के कारण खड़े रहते हैं। वह अपने आप को बचाने का संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही बल इन पौधों को शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। वही बल इन फसलों में दाना या अनाज पैदा करता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, गलने जैसी चुनौतियों में से गुजरना पड़ता है, फिर कहीं जाकर सोने का बहुत सुंदर गहना उभर के आता है। ये सब चुनौतियाँ और संघर्ष यही उसको अनमोल बनाते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो इंसान खोखला रह जाता है, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता। यह चुनौतियाँ ही हैं जो इंसान रूपी तलवार को तीखी धार देती है, उसको ताकतवर और मजबूत बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों का स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस गेहूं की फसल की तरह अंदर से खोखले ही रह जाते हैं। अगर जिंदगी में प्रतिभाशाली, कामयाब और मजबूत इंसान बनना है तो संघर्ष का सामना या चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, तैयार रहो और खुश रहो, क्योंकि जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है।